एक और ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड के अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होने वाले हैं क्योंकि जिस हिसाब से किरण को खुशखबरी मिली है तो आगे जाकर किरण के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात भी खड़ी हो सकती है। आने वाले साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि किरण जो होगी ये जोन के पास आएगी, आकर इसके सामने नाटक करना शुरू कर देगी। जोन को बोलेगी कि देखो जोन, अगर आपको जो ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता तो मैं सानिया से दूर हो जाती हूँ। उधर जाकर ये सानिया को ब्लैकमेल करती है। सानिया भी आगे से चुप नहीं होती और मुंह तोड़ जवाब देती है किरण को और कहती है कि जब से तुम्हें बच्चे की उम्मीद मिली है तुम ये मत समझना कि तुम जो ताकत में आ चुकी हो और हर चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में आ चुकी है। मैं तुम्हें कभी भी इस मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। जब ये बातें किरण सुनेगी तो साफ अल्फाज में इनकार कर देगी और कहेगी कि देखो, मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है। अगर मैं तुम्हें गिराना चाहती होती तो कब का गिरा चुकी होती। मैं कभी भी ऐसा नहीं करी, लेकिन तुम्हें जो है वो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल में रखना होगा। अगर आप मेरे बारे में गलत सोचेंगी तो कल को आपके साथ भी गलत हो सकता है। समझाने की कोशिश करेगी यहाँ पर फ़ौरन सानी और कहेगी कि देखें, और इससे गलत क्या हो सकता है। तुमने मेरे घर को बर्बाद करके रख दिया, मेरी खुशियों को बर्बाद करके रख दिया, और क्या कुछ बच्चा है। तो यहाँ पर किरण जवाब देगी और कहेगी कि जी बिल्कुल, बहुत कुछ बच्चा है। अगर तुम ठीक हो जाती हो तो फिर तो हालात ठीक हो सकते हैं। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी तो मैं आपको इतना बता दूं कि फिर मैं तुम्हारे लिए मुश्किलात मज़ीद खड़ी कर दूंगी। किरण आएगी जोन के पास। जोन बेचारा उदास परेशान रहना शुरू कर देगा। किरण आकर जोन के सामने नाटक करेगी और कहेगी कि देखो जोन, अगर आपको ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा और आप चाहते हैं कि मैं आपकी ज़िंदगी से दूर चली जाऊँ और सानिया को कुछ भी ऐसा ना कहूँ, मैं कुछ कहती नहीं हूँ लेकिन फिर भी सानिया मेरे को इल्ज़ाम लगाती है। आप चाहते हैं तो मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। आगे से जोन जो है ये समझाने की कोशिश करेगा और कहेगा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, मेरी और आपकी शादी हो चुकी है, लेकिन अब सानिया को ये सब कुछ समझना चाहिए था। सानिया को सब कुछ एडजस्ट करना चाहिए था ताकि मामला जब ठीक हो जाते और सानिया नफ़रत ना करती, क्योंकि मैं सानिया को कभी भी नहीं खोना चाहता। तो आगे से किरण जो होगी ये इनकार कर देगी और कहेगी मैं ऐसा करना भी नहीं चाहती, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मुझे बच्चे की उम्मीद मिली है तो इसमें सानिया को सब कुछ बर्दाश्त करना चाहिए ना। सानिया अपना रवैया क्यों ऐसा कर रही है हमारे साथ। तो जोन जो होगा ये समझाने की कोशिश करेगा और कहेगा कि अच्छा ठीक है, आपको कोई भी ऐसी बात नहीं करनी है, आपको अपने आप को कंट्रोल करना है। बच्चों के साथ बात करूंगा, उसको समझाने की कोशिश करूंगा और मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी बात मान जाएगी। तो किरण जो होगी ये जोन को समझाएगी और कहेगी कि आप बात करें चाहे ना करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात याद रखना, मेरा नाम उसके नाम आगे मत लेना। अगर आपने मेरा नाम लिया तो वो सारा इल्ज़ाम जो है वो मेरे ऊपर डाल देगी और फिर से एक नया तमाशा कर हो जाएगा और मैं सब कुछ नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैं बहुत थक चुकी हूँ इल्ज़ाम सुनते सुनते, अब मुझसे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही। तो जोन जो होगा ये कहेगा कि अच्छा ठीक है, मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगा, बस आपने अपने बच्चे के ऊपर फोकस करना है। आप अपने आप के ऊपर फोकस करें, किसी किस्म की कोई भी जो वो मसले वाली बात पैदा नहीं होनी चाहिए। किरण इनकार कर देगी और की कोशिश तो करी हूँ, लेकिन जिस हिसाब से सानिया परेशान कर रही है ना, तो मामला जो वो और भी ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है। जो जोन का वालिद होगा ये सारा का सारा इल्ज़ाम जो होगा ये अपनी बेगम के ऊपर लगा देगा। इससे क्या ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। अगर आप ऐसा काम ना करती, आप किरण की सपोर्ट ना करती, कभी भी ऐसा तमाशा खड़ा ना होता। लेकिन आपको क्या फ़र्क है, आपने किरण की सपोर्ट करके इस पूरे के पूरे घर को, पूरी की पूरी खुशियों को बर्बाद करके रख दिया। तो आगे से जब ये बातें जोन की माँ सुनेगी तो साफ अल्फाज में इनकार कर देगी और कहेगी कि बस करें, बहुत हो गया, आप मेरे पे ऐसा इल्ज़ाम मत लगाएं, इसमें मेरा क्या कसूर है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं तो हक पे थी। हाँ, किरण को जब बच्चे की उम्मीद मिली है तो सानिया का ये हक बनता है कि वो इस खुशी में शरीक हो और इस तरह का रवैया ना रखे, लेकिन वो तो ऐसे रवैया रख रही है कि बस उसी चीज़ें बर्दाश्त नहीं हुई। तो मैं ये कैसे चुप बैठ सकती हूँ, आप मुझे खुद बताएं। तो जोन का जो वालिद होगा ये प्यार से बात करेगा और कहेगा कि माँ को ये सारी चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती हैं, सानिया से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो आप जाती और जाकर प्यार से बात करती, समझाने की कोशिश करती और सारी चीज़ें ठीक करती, लेकिन आपने जाकर वहाँ पर और भी ज़्यादा नफरत शो कर दी और भी ज़्यादा आपने तमाशा खड़ा कर दिया। अब क्या होगा, आपको इस बात का अंदाज़ा है। तो आगे से जोन की जो माँ होगी ये इनकार कर देगी और कहेगी क्या होना है, बस मैं अब मज़ीद सानिया को इस घर के अंदर ऐसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब आर या पार होगा, क्योंकि जब वो ये सब कुछ नहीं देख रही या उससे चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही तो हम चुप कैसे बैठ सकते हैं। उसका हक बनता था कि से आती और आकर जब वो ठीक करती। और अब अगर अगर किरण से ये माफ़ी मांगेगी तो ठीक है, मैं इसको इस घर के अंदर रखने के लिए तैयार हूँ। अगर इसने माफ़ी ना मांगी तो मैं कभी भी इसे अपने घर के अंदर एक्सेप्ट नहीं करूँगी। तो प्यार से समझाता है जोन का वालिद और कहते हैं कि देखो, ऐसा काम मत करो, ऐसी चीज़ें और भी ज़्यादा बिगाड़ की तरफ लेकर चली जाएंगी, मेरी बात मानो। तो जब आप चुपचाप समझाने की कोशिश करें सानिया को
को, लेकिन इनकार कर देगी। जहाँ पर से उनकी माँ और कहेगी कि मैं कभी किसी भी सूरत में उसके पास नहीं जाऊँगी। वो सबके सामने आकर माफ़ी मांगेगी तो फिर तो ठीक है, वरना मैं उसके साथ बात नहीं करूँगी। गलती उसकी है और हम उसको कैसे समझाएं, वो कोई बच्ची थोड़ी है, हर चीज़ को समझती है और सारा इल्ज़ाम किरण के ऊपर लगा रही है। किरण के साथ इतनी बड़ी ज़्यादती कर रही है, क्यों क्यों मुझे ये बताएं। तो जॉन का वालिद इस मामले में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा, उससे कुछ भी समझ नहीं आएगा।